हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, कल फिनांस मिनिस्टर बजट में टैक्स के नए स्लैब्स लेके आई है और ये भी बताइए कि अप टू 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी इंटरनेट पे देखते हो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन इस न्यू टैक्स रिजाइम और जो भी अभी छूट मिला है उसे फैलाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में मैं क्विकली सबको बताता हूँ कि किस रेंज के इनकम में कितना टैक्स लगने वाला है। और ये जो ट्रैकर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 24-25 है, जो भी करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें स्लैब ए था लाइक 0 to 3 लाख देर वॉज नो टैक्स। 3 से 7 लाख पे 5% का टैक्स था। 7 से 10 लाख में 10% का टैक्स था। 10 से 12 लाख में 15% का टैक्स था। 12 से 15 में 20% का टैक्स और एबव 15 लाख 30% का टैक्स लग रहा था। तो फिनांस मिनिस्टर कल अनाउंस जिस हिसाब से किए है उस हिसाब से अप टू 12 लाख का इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड करते हैं 75,000 का, तो उस हिसाब से 12,75,000 रुपये तक पे इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन आप जैसे ही 12,75,000 से ऊपर जाते हैं तो आपको टैक्स इस स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे कि 0 to 4 लाख में 0% टैक्स है, 4 to 8 लाख में 5% टैक्स है, 8 to 12 लाख में 10% टैक्स है, 12 to 16 में 15% टैक्स है, 16 to 20% टैक्स है और 20 to 24 में 25% और मोर देन 24 लाख में देखे तो 30% का टैक्स है। अब इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रहा है कि जिसका इनकम मान लीजिए 12,000 75,000 से 1 रुपये ज़्यादा होता है तो क्या उनको 60-70 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। तो मैं एक कैलकुलेटर बनाया हूँ, आप इसमें अपना टोटल इनकम डाल सकते हैं और उस हिसाब से ये आपको टैक्स बता देगा। तो इसमें हमको एक मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है, जैसा कि इनकम टैक्स के वेबसाइट पे मुझे दिखा है। तो वो लोग बोले हैं कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपका 12,75,000 रुपये तक है तो अभी तो जीरो टैक्स लगने वाला है ना। लेकिन अगर जैसे ही आपका इनकम 12,76,000 होता है तो आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये देना है। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिनल रिलीफ के पहले टैक्स देखे तो 60,150 रुपीज़ का आ रहा है, लेकिन आपको मार्जिनल रिलीफ अमाउंट जो डिस्काउंट मिलेगा वो 59,150 रुपीज़ का होगा। तो आपको एक्चुअल टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ होगा अगर आपका 12,76,000 रुपये का इनकम है। उस हिसाब से आप इसको ऐड करते जाइए। मान लीजिए आपका इनकम 13 लाख रुपया है तो आपको टैक्स सिर्फ 25,000 रुपये देना है। लेकिन अगर आप ये मार्जिनल रिलीफ अगर नहीं रहता तो आपको टैक्स देना पड़ता 63,750 रुपीज़ का। लेकिन जब मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है तो उसके बाद आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये देना है। तो ये कैलकुलेटर है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके अपना टोटल इनकम इसमें डालिए और आपका कितना टैक्स लगने वाला है आप इस पर देख सकते हैं। फिर मैं एक और शीट बनाया हूँ इनकम वाई टैक्स में। तो आप यहाँ पे अगर आपका इनकम इस रेंज में आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं 12 लाख से रुपये यहाँ पे शुरू किया हूँ। तो अगर 12 लाख रुपये आपका इनकम है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलता है, तो आपको टोटल टैक्सेबल इनकम 11,25,000 रुपये ही होता है। और यहाँ पे देखें तो टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ में जीरो टैक्स लग रहा है, मार्जिनल रिलीफ अमाउंट भी जीरो है, तो एक्चुअल टैक्स पेबल भी जीरो है और आपका टोटल इनकम आफ्टर टैक्स इज 12 लाख है। उस हिसाब से आपका 12,70,000 रुपये तक देखे तो या 12,75,000 तक देखे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है और इसमें आपको 12,75,000 में नेट मिल रहा है। लेकिन अगर आपको 12,75,000 रुपये से ऊपर इनकम होता है 13,45,000 रुपये तक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12,75,000 रुपये मिलेगा। मतलब 12,75,000 से 13,45,000 रुपया अगर आपका इनकम है तो आपको इन हैंड 12,75,000 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि उसका जितने भी डिफरेंस है वो सब आपके टैक्स में चले जाएगा। तो आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। अगर आपका इनकम 12,80,000 रुपया है, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 75,000 माइनस कीजिए तो आपका टोटल इनकम 12,05,000 का होता है। और आप इस स्लैब के हिसाब से आपका जो टैक्स आ रहा है 60,750 रुपये का आ रहा है। लेकिन अगर उसमें मार्जिनल रिलीफ अमाउंट देखे तो 55,750 रुपये का है। मतलब आपको 5,000 रुपये एक्चुअल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके जो टोटल इनकम है उससे माइनस हो जाएगा। तो आपका टोटल इनकम कितना है 12,80,000 रुपये का, उससे 5,000 माइनस हो गया, आपका नेट इनकम 12,75,000 रुपये बना। उसी प्रकार से सेम आपका 13,45,000 तक हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 13,50,000 रुपया अगर आपका इनकम है तो आपका टोटल टैक्स 71,250 रुपये का होगा और आपका टोटल इनकम 12,78,750 आफ्टर टैक्सेस। और आपका 15 लाख रुपये इनकम है तो आपका टोटल टैक्स लग रहा है 93,750 रुपये का और टोटल आपका नेट इनकम आफ्टर टैक्सेज है 14,06,250 रुपये का। तो ये बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने में। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा सबका आंसर देने का। और यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट्स का एक शीट देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही शेयर किया गया है। इसे वो लोग कंपेयर किए हैं कि पहले कितना टैक्स लग रहा था, अभी कितना लग रहा है
और आपको कितना सेव हो रहा है। जैसे कि पहले आपका अगर 8 लाख रुपए की इनकम था तो पहले आपको टैक्स लग रहा था 30,000 का। अभी जो स्लैब चेंज हुआ है उस हिसाब से टैक्स आपको 20,000 रुपये लग रहा है, और तो सिर्फ स्लैब से ही आपको 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि आपका जो टैक्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि 12 लाख के नीचे है। तो आपको टोटल बेनिफिट आपको हो रहा है नया स्लैब के हिसाब से 30,000 का। तो उसी प्रकार से अप टू 12 लाख की इनकम पे आपका टोटल सेविंग हो रहा है 80,000 का। फिर 13 लाख पे जाएँ तो 25,000 रुपये का आपका सेविंग हो रहा है। और अब देखिए यहाँ पे तो 24 लाख तक आपका सेविंग हो रहा है 1,10,000 रुपये का। लेकिन 24 लाख से आपका जो भी इनकम है आपका 1,10,000 का ही सेविंग होगा, उसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, और इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गवर्नमेंट से कि 12 लाख तक फ्री कर देगा, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर मैं अपने स्लैब भी देखूँ तो मेरा 1,10,000 रुपये तो सेव होने वाला है हर साल। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। और बताइए आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए ताकि दूसरों को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। ये बहुत ईजी वे है अंडरस्टैंड करना। आपको बस कैलकुलेटर पे जाना है, आप अपना टोटल इनकम डालिए और आपको एक्चुअल जो टैक्स पेएबल है वो आपको पता चल जाएगा। इनकम बाई टैक्स भी देख सकते हैं कि आपका अगर इनकम इस रेंज में आ रहा है तो आप देख लीजिए कि आपका टोटल इनकम कितना हो रहा है और कितना आपको टैक्स पे करना है, और आपका मार्जिनल रिलीफ अमाउंट क्या होने वाला है। तो जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल रहा है उसको इग्नोर कीजिए, एंड दिस इज द एक्चुअल इनकम टैक्स विच यू आर गोइंग टू पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू।